कुछ वहां टूट रही है, टूटेगा तो बनेगा, दिस इज ऑब्वियस। सो ये बॉडी का पहला कानून है आपके मसल्स का, कि मसल्स अगर ब्रेक डाउन होंगे, इसको स्ट्रेस आएगा तो मसल बिल्ड होगा। उसकी रीजन है, दिस इज इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, कि आपके जीन्स में लिखा गया है कि आपके मसल्स जो हैं वो आने वाले दिन के लिए ट्रेन होते हैं, वो आज के लिए ट्रेन नहीं होते। आप आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक्चुअली मसल जो अपने आप को ट्रेन कर रहा है वो फॉर टुमारो या फॉर आफ्टर 1 मंथ का। तो आप जिस तरह उसको ट्रेन आज करेंगे वो वही समझेगा कि मैंने 15 दिन बाद किस कंडीशन में होना है, मैंने 15 दिन बाद किस कंडीशन में होना है। ये आपकी आज की ट्रेनिंग बता रही है। आज की ट्रेनिंग आपके आज के लिए नहीं है। अक्सर लोग ट्रेनिंग करके 90% ही करते, डेड शॉट देख लो। आज की ट्रेनिंग आपकी 15 दिन बाद की है या महीने बाद की है, क्योंकि मसल उस वक्त के लिए अपने आप को ट्रेन कर रहा है, फ्यूचर के लिए। सो वो है एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म है जब फैट कट होता है या मसल टूटता है। नेक्स्ट इज दी एटीपी। अच्छा, बॉडी के अंदर आसानी के लिए एक मॉलिक्यूल है जिसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो जो ये मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है, ये केमिकल है, ये बॉडी की तवानाई एनर्जी की करेंसी है। ये करेंसी है बॉडी के अंदर। सेल एक दूसरे को बेचते हैं, सेल एक दूसरे से लेते देते हैं, और इसी करेंसी की बुनियाद पे सेल्स में एनर्जी पैदा होती है। नेक्स्ट प्लीज स्लाइड। अच्छा, एटीपी में मैं अभी दोबारा आता हूँ, ये थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं। जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होती है अमीनो एसिड्स के अंदर, टूट के अपने कंपोनेंट्स में चेंज होती है, प्लस बिल्डिंग ब्लॉक पे कन्वर्ट हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट जो है, ये ग्लूकोज, ये जब टूटता है तो ये एटीपी बनाता है। ग्लूकोज जब टूटता है तो एटीपी बनाता है। ग्लूकोज टूटने के बाद वो करेंसी बनती है जो सेल्स आपस में एक दूसरे को दे के एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। ये करेंसी है एनर्जी की। मैंने बड़ी आसान ज़बान में इसको कह दिया। फैट्स भी मेटाबोलाइज होते हैं, इसके मैं आगे डिटेल बताता हूँ। तो एक जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है 1 ग्राम है, उसमें 4 किलो कैलोरी फैट है, एनर्जी फैट में 9। अच्छा, माशाल्लाह इतने कोच बैठे हैं, तो मुझे बता सकते हैं कि कैलोरी क्या होती है? सवाल ज़्यादा नहीं पूछे आज टाइम की वजह से, लेक्चर लंबा था। तो आप बता सकते हैं व्हाट इज कैलोरी? सर, यूनिट है फूड को मापने के लिए। सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसे है नहीं। मैंने उसकी पूछा कि होती क्या है। अब ठीक है ना, यूनिट ऐसी है, एनर्जी का यूनिट है, वो हमें पता है, लेकिन ये क्या क्या है क्या? देखो, असली डेली सुन लो व्हाट इज कैलोरी। इन्हीं कैलोरी खा लो, इन्हीं घटा लो, इन्हीं बढ़ा लो, है जी। नहीं, जिसको पता बोले, कोई बात नहीं। आपने सही कहा, यू आर राइट, इट्स यूनिट। बट चलो मैं बता दूं, टाइम थोड़ा कि 1 किलो पानी को जब आप गर्म करते हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर उसका बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो 1 जूल के आती है। कितना? 1 जूल। ये स्टार्ट वाला था, और 4 कुछ जूल जब हो तो 1 कैलोरी बनती है। ठीक है जी। इसका मतलब है कि अगर आप 4 किलो पानी को गर्म करें, 4.5 किलो को, तो उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, 60 से 61 करना है, 56 से 57 करना है। उसमें जितनी एनर्जी आपको चाहिए वो क्या कहलाएगी? 1 कैलोरी। अब कोई भी आप फूड खा रहे हैं, उसमें से इतनी एनर्जी निकले कि वो 1 किलो पानी को गर्म कर सके 1 डिग्री टेम्परेचर तक, तो वो उसकी कैलोरी कहलाएगी। मिसाल के तौर पे आप 1 ग्राम आटा लेके खाते हैं या 1 ग्राम शुगर लेके खाते हैं, तो उसके अंदर 4000 कैलोरी, एक्चुअली हम जब आम जुबान में कैलोरी बोलते हैं ना, 2000 कैलोरी मैंने बोला लास्ट, वो एक्चुअली किलो कैलोरी है, लेकिन हम किलो बोलते नहीं क्योंकि इतना कॉमन यूज है।
तो मैंने 2000 BMR कहा, या तो वो कैलोरी ही बोलते हैं लेकिन एक्चुअली वो किलो कैलोरी होती है। तो 1 ग्राम शुगर के अंदर 4 कैलोरी, 1 ग्राम गोश्त प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन, क्योंकि चिकन अगर आप लें तो उसमें 22 ग्राम प्रोटीन होती है 100 ग्राम में, अंडा लें उसकी एग वाइट में 3.6 ग्राम प्रोटीन होती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन में आपको 4 ग्राम मिलेगी, और फैट अगर आप ऑयल लेते हैं या कोई भी फैट लेते हैं तो उसमें 9 कैलोरी होगी। और हमारे यहाँ बताया नहीं जाता, मुल्क हमारा चूंकि मजहबी है, इस्लामी है, तो जो अल्कोहल है, जो शराब है, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, उसमें 7.5 कैलोरी होती है। वो इन बिटवीन कार्बोहाइड्रेट, और वो भी एनर्जी सोर्स है, वो यहाँ नहीं होता। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्लाइड जी। हाँ चलो कोई बात नहीं, हम वैसे कर लेते हैं। तो उसमें अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि बॉडी के अंदर 3 तरह के एनर्जी सोर्स बॉडी यूज करती है। बॉडी 3 तरह के एनर्जी सोर्स यूज करती है, जो मैंने आपको बताया, जैसे पेट्रोल है, CNG है, और बैटरी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो पहला सोर्स जो सबसे आसान है बॉडी के लिए वो है शुगर, कार्बोहाइड्रेट, निशास्ता, आटा, कोई भी इस किस्म की चीज जो निशास्ता है, कार्बोहाइड्रेट है, सबसे पहले बॉडी इसको यूज करती है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करना आसान है, इसको इस्तेमाल करना आसान है। और इसको यूज करने का जो प्रोसेस कहलाता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलिटिक साइकिल। जो हम जब शुगर इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, ATP ਨੂੰ ਛੱਡ दइए, हम चलिए टाइम थोड़ा आगे चलिए, ATP दास्ता है। हाँ, आखिरी एनर्जी सोर्स आ गए जी, तो हाँ बस ठीक। तो जरा एक पीछे चलिए, ठीक। सो सबसे पहले हम यूज करते हैं शुगर, आसान है हमें, मैं अभी बात कर रहा हूं जहां से फूड से हमें एनर्जी मिल रही है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, जीरो हो गया, तो 48 घंटे के अंदर, कुछ 18 घंटे इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, तो 18 घंटे के अंदर आप स्विच कर जाते हैं CNG के ऊपर या इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, बैटरी के ऊपर। और वो जो आप स्विच करते हैं वो आप स्विच करते हैं एक्चुअली इन समटाइम्स प्रोटीन और समटाइम्स फैट। यूजुअली आप फैट पे करते हैं, प्रोटीन पे बात भी आते हैं, क्योंकि प्रोटीन आपका बिल्डिंग मटेरियल है। तो पहले आप फैट पे आते हैं, कुछ केसेस में आप पहले प्रोटीन पे चले जाते हैं। अगर आपका फैट का मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा नहीं है बॉडी का जेनेटिकल, तो फिर आपकी मसल कंटेंट टूटना शुरू हो जाता है। इसीलिए कीटो डाइट जो हम करते हैं उसमें कहते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें, नहीं तो आपके मसल लूज हो जाएंगे। डाइटिंग मसल अक्सर लूज होते हैं। तो 3 तरह के हम सोर्स यूज करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं शुगर, फिर फैट, फिर प्रोटीन। इनको यूज करने के 3 तरीके हैं। इनको यूज करने के 3 तरीके हैं। कार्बोरेटर 3 इंजन में लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो कार्बोरेटर के थ्रू नहीं जाएगा, बैटरी तो कार्बोरेटर नहीं, उसके लिए तो नहीं यूज होगा, वो तो अपनी मोटर के थ्रू एनर्जी फराहम करेगा या कैपेसिटर के थ्रू। तो 3 तरीके हैं। सबसे पहले आता है, नेक्स्ट स्लाइड, ATP, फिर आएगा ग्लाइकोलिटिक साइकिल, फिर आएगा ऑक्सीडेटिव सिस्टम। इसको आसानी के लिए मैं समझा देता हूं कि अभी मैं, नसीर साहब उठे और मेरे साथ लड़ाई शुरू कर रहे, तो जो मेरा पहला एनर्जी सोर्स यूज होगा ना, वो यूज होगा जो मेरे सेलों के अंदर उसने ATP करेंसी बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? फाइनल करेंसी बनाई हुई है, वो मॉलिक्यूल ATP फौरन टूट के ATP ट्राई, वो डाई में बदल जाएगा, डाई फास्फेट हो जाएगा। 3 फास्फेट की बजाय 2 फास्फेट, जब एक फास्फेट उसमें से निकलेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आपको पता है करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन से चल रहा है, तो आपकी बॉडी में 1 यूनिट एनर्जी आ गई। तो सबसे पहले मेरे अंदर ATP इस्तेमाल होगा, लेकिन वो जो ATP है ना, वो जो ATP है वो 0 to 10 सेकंड तक इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद सेल फौरी तौर पे दूसरे एनर्जी सोर्स की तरफ जाएगा, दूसरे साइकिल की तरफ जाएगा, क्योंकि करेंसी खर्च हो गई, वो इतनी ज्यादा करेंसी नहीं आपके सेव हो सकती। तो जब वो दूसरे पे जाएगा, नेक्स्ट आएगी ये स्प्रिंट और वेट लिफ्टिंग के लिए, वो फौरी तौर पे दूसरे पे जाएगा। अभी मुझे सांस नहीं चढ़ा, मुझे सांस चढ़ नहीं गया, तो ऑक्सीजन मेरे मुंह से अभी मेरे ब्लड में जाएगी, फिर जाकर सेलों में पहुंचेगी, फिर मसल्स में जाएगी, फिर मैं इनके साथ कोई 10 मिनट लड़ सकूंगा। तो वो एक्चुअली
बॉडी फौरी तौर पे उस साइकिल पे चली जाएगी, उस ऑपरेशन पे चली जाएगी जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। उसको हम कहते हैं एनारोबिक एक्सरसाइजेस। ये जितनी आपकी रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस हैं, बॉडी बिल्डिंग है, मसल बड़ा होता है, ये एनारोबिक एक्सरसाइज की वजह से बड़ा होता है। तो आपकी बॉडी जाएगी किस साइकिल पे? जो ऑक्सीजन के बगैर आपको एनर्जी देगा। तीसरे पे आएगी। तीसरा साइकिल वो है कि अब नसीर साहब मेरी जान छोड़ ही नहीं रहे। अब नसीर साहब जो है ना हाथ से बाहर चले गए हैं, मैं बैठ गया हूँ, रेस्ट कर दिया मैंने, सांस बहाल हो गया। अब मुझे पता नहीं गिरा लड़ने में से, अब मैं अपने आप को थोड़ा बहुत वार्म अप करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा फनी कर लिया ना जी, ताकि जरा मूड बेहतर हो गया। तो अब मैं ऑक्सीजन लिया मैंने, अब मेरे लिए कंफर्टेबल है, मेरे मसल रिलैक्स हो गए हैं। क्योंकि जो दूसरा साइकिल था ना जिसमें ऑक्सीजन नहीं ली, उसमें ऐसा मटेरियल बनता है जो लैक्टिक एसिड है जो आपके मसल्स को थका देता है। इसके अंदर जो आप जब ट्रेनिंग करते हैं ना, बेंच लगाते हैं, तो आपका मसल थक जाता है ना, सो जाता है, फिर आप बेंच रखते हो, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, मसल के अंदर एसिड बनता है। एसिड क्यों बनता है? क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं, तो एसिड में आखिरी जो चीज बननी थी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, वो ऑक्सीजन के बगैर नहीं बन सकती। तो उसने एसिड बना दिया, बॉडी ने एनर्जी दे दी आपको, लेकिन टेम्परेरीली एसिड बना दिया। तो एसिड रिलीज होना जरूरी है। तो बॉडी फिर तीसरे अमल पे जाती है जहां ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, और उसे हम कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस। वो आपने सुनी होगी। नेक्स्ट आएंगे। सो बॉडी कभी भी एक एनर्जी सिस्टम पे नहीं रहती, ये साइमल्टेनियसली कहीं ना कहीं एटीपी यूज कर रही होती है, दूसरा साइकिल यूज कर रही होती है, तीसरा साइकिल यूज कर रही होती है। तो बॉडी तीनों साइकिल कहीं ना कहीं साइड बाय साइड यूज कर रहे होते हैं। तो ये इसका की फैक्टर है। अब इसका बॉडी बिल्डिंग, नेक्स्ट स्लाइड जी। अब इसका मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, टाइम मेरा कम है, कि बॉडी बिल्डिंग में इन तीन साइकिलों का रोल कैसे और कहां है। दिस इज द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने कोई ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो 0 to 10 सेकंड है। फॉर एग्जांपल आपने बड़ी हैवी लिफ्ट लगाई है, आपने डेड लिफ्ट खींची है, एक 10 सेकंड के अंदर आपकी वो एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। तो आपका जो सेल करेंसी है ना एटीपी, वो यूज होगी। तो आप ये देखें, हैवी स्क्वाट्स, डेड लिफ्ट्स, बेंच प्रेसेस, ये आपका पहला साइकिल यूज करेंगे। मैं साथ साथ बता देता हूँ, टाइम कम है, अगली स्लाइडों में था कि इस साइकिल के लिए आप क्रिएटिनिन खाते हैं, क्योंकि एटीपी बनाने में क्रिएटिनिन का रोल है। एटीपी बनाने में क्रिएटिनिन का रोल है। एटीपी से एटीपी की कन्वर्जन में क्रिएटिनिन में काम करता है। लेकिन आपने क्रिएटिनिन उतनी खानी है जितनी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और जितनी आपको जरूरत है। जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो वो आपके सेल मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर वो 5 ग्राम लोडिंग है और 3 ग्राम उसकी लिखी हुई है, तो उसमें आपने लालची नहीं बनना। 5 ग्राम पहली डोज है, 3 ग्राम की डेली डोज है, तो वही खाना। नेक्स्ट, दूसरा की रोल है आपका कि 30 सेकंड से 2 मिनट तक बॉडी ऑक्सीजन के बगैर ट्रेनिंग कर सकती है, कोई भी मसल स्पीड से। अब ये खाली हाथों करता रहेगा क्योंकि इसकी मूवमेंट इतनी है कि मेरी बॉडी की ऑक्सीजन इसको दे रही है ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैं अपने हाथ में 50 किलो पकड़ लूंगा फिर नहीं ये करेगा, फिर वो ऑक्सीजन मेरी बॉडी में कम है। तो ये 30 सेकंड से 2 मिनट तक जो आपको एनर्जी चाहिए, जो दूसरा साइकिल काम करेगा। तीसरे पे आएंगे। तीसरा साइकिल ये है कि आपने मैराथन करनी है, वॉक करनी है, तो फिर आपका तीसरा साइकिल आएगा। यहां मैं एक पॉइंट बयान कर दूं, मुझे भूल जाएगा। कल ही मुझे एक साहब मिले, मिस्टर पंजाब हैं, परसों, वो पावर लिफ्टिंग भी करते हैं। मैंने उन्हें यही टिप दी, और भी दोस्त आए हुए थे दफ्तर मेरे, कि भाई आप पावर लिफ्टिंग ये गेम करो। पावर लिफ्टिंग के मसल्स डिफरेंट हैं, बॉडी बिल्डिंग के मसल्स डिफरेंट हैं। आप एक्सेलेंस पे नहीं जा सकते दोनों। उसकी रीजन है कि पावर लिफ्टिंग में जब आपने बेंच का सेट लगाया, 5 रैप लगाए हैं, फिर आपने 5 मिनट रेस्ट किया, होगा क्या कि आपकी बॉडी दूसरे साइकिल जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एनारोबिक, उसमें नहीं जाएगी।
आपका मसल फूलेगा नहीं, अपनी जगह ही मूव करता रहेगा ऐसे। ये जो मसल्स हैं ये फाइबर्स के बने हुए हैं, ये धागों के बने हुए हैं। ये धागे आप बॉडी बिल्डिंग के करके इसको मोटे करते हैं। तो जब आप इसको मोटा करते हैं, धागों को हाइपरट्रॉफी करते हैं, तो आपकी बॉडी बनती है। लेकिन जब आप पावर लिफ्टिंग करते हैं तो इसमें धागा मोटा नहीं होता, धागा अपनी जगह ऐसे वर्क करता रहता है। धागे की ताकत बढ़ती जाती है, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, लेकिन वो मसल बड़ा नहीं होता। टाइम देख रहे हैं। तो इसलिए आपने अपने स्टूडेंट को देखना है कि उसकी बॉडी को आपने कैसे ट्रेन करना है। वो पावर लिफ्टर है या बॉडी बिल्डर है। बॉडी बिल्डर है तो वक्फा फिर 30 सेकंड का होगा या 40 सेकंड से 1 मिनट का सेटों के दरमियान इंटेंसिटी के हिसाब से। नेक्स्ट टाइम तीनों सिस्टम्स को, ये प्रेजेंटेशन है आप ले लें, पब्लिक के लिए आम है। तीनों सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं आप सुबह की एक्सरसाइज में, शाम की एक्सरसाइज में, रात की एक्सरसाइज में। तो फिर इन तीनों सिस्टम को इंटीग्रेट करके आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस फॉर्मुलेट करते हैं स्टूडेंट की। तो उसमें आप उसको रेजिस्टेंट एक्सरसाइज में वक्फा कम, साइकिल दूसरा ऑक्सीजन के बगैर वाला, वॉक वक्फा ज्यादा, और तीसरा और जो फर्स्ट है वो हैवी लिफ्ट्स के लिए। वो जब आपने हैवी लिफ्ट्स करानी है तो आपने क्रीटाइन खानी है। जब आपने सेकंड जो करनी है एनारोबिक, उसमें आपको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है, प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है। तीसरे साइकिल में आपको कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा जरूरत है, वो खाएंगे वो साथ साथ तो उसको वो यूटिलाइज करता जाएगा। नेक्स्ट बस नेक्स्ट तो बस मैं फास्ट भी कर दूँ, ठीक है। आगे आगे 2 मिनट दीजिए। ये बल्किंग फेज है, ये सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं लिख लाया था कि इतनी प्रोटीन आपने लेनी होती है बॉडी की, इतने मील्स हैं, और बल्किंग में आप ये वाले सप्लीमेंट्स लेंगे। नेक्स्ट प्लीज। कटिंग में आप ये लेंगे और ये सप्लीमेंट्स लेंगे। और नेक्स्ट प्लीज। एक मेंटेनेंस फेज है जो हमारे बॉडी बिल्डर नहीं करते, हमारे स्टूडेंट मुकाबला खेला भाग जाते हैं। तो मेंटेनेंस फेज ये है कि जब आपने मुकाबला खेल लिया है, आपके अंदर सप्लीमेंट्स भी मौजूद रहेंगे, महीना 2 महीना आपके अगर मेडिसिन ली हुई है वो 6 साल मौजूद रहेगी। तो आपकी ट्रेनिंग भी मैंने आपको बताया ट्रेन करेंगे महीने बाद के लिए, तो वो आप उसको मेंटेनेंस फेज में लाजमी रखेंगे। अगर आप उसको मेंटेनेंस फेज में रखेंगे तो फिर आप सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। नहीं तो अगर आपने एक्सरसाइज की होगी, सीढ़ी चढ़ी उतर गया, सीढ़ी चढ़ी उतर गया, तो फिर मेंटेनेंस फेज के बगैर ये बल्किंग और कटिंग साइकिल बेईमानी है। इसी वजह से स्टीरॉइड का इतना अब्यूज है यहाँ, क्योंकि हम स्टीरॉइड जाके वो 3 माह में लेते हैं आखिरी मुकाबला खेलने के लिए। तो वो इसलिए अब्यूज है कि पिछले 9 माह हमने मेंटेन नहीं किया होता। अगर हम वो मेंटेन करते रहते, थोड़ी थोड़ी सीढ़ियां चढ़ते रहते, तो फिर इतना स्टीरॉइड हमें आखिर में ना लेने पड़ते। आजकल बहुत स्टीरॉइड हो गए। नेक्स्ट, मैं शुक्रगुजार हूँ जी जहां जहां से मैंने इसका मटेरियल लिया, इस सारे प्रेजेंटेशन का, और मैं शुक्रगुजार हूँ इंतजामिया का, शेख साहब का, मेहमान निगरानी का, दोस्तों का। आप सारे गैलेक्सी हैं, स्टार्स हैं, आप ना हो हम 4 बंदे बैठे हो, बेईमानी है। आप सबका शुक्रिया। फास्ट आप 2 मिनट में कोई सवाल पूछ रहे तो मुझसे पूछ जी। आपने बात की बीएमआर है, उसमें एक आपने बताया था बॉडी एक्टिविटी लेवल है, जो 3 है उसकी एक्टिविटी लेवल ज्यादा है, तो उसकी बीएमआर